यूनेस्को ने घोषित अपनी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2025 की सूची में लखनऊ को पाककला गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को यहां जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लखनवी भोजन, उसकी पारंपरिक पाककला, स्थानीय मसालों और सामग्री के उपयोग ने उसे वैश्विक पहचान दिलाई है। लखनऊ के चयन से न केवल शहर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी, अपितु पर्यटन, स्थानीय उद्योग और रोजगार में भी वृद्धि होगी। शेखावत ने कहा कि काशी से शुरू हुआ भारत का सांस्कृतिक नेतृत्व अब वैश्विक एजेंडा बन रहा है। भारत ने संस्कृति को सतत विकास लक्ष्यों में एक स्वतंत्र लक्ष्य के रूप में स्थापित करने की पहल की है। उन्होंने बताया कि अब भारत के 10 शहर यूनेस्को क्रिएटिव नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिनमें जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, कोझिकोड, ग्वालियर और अब लखनऊ शामिल हैं। शेखावत ने छठ पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने की भी जानकारी दी। विश्वविख्यात भविष्य वक्ता स्वर्गीय पंडित भोजराज द्विवेदी की पुण्य स्मृति में शनिवार को जूनक हेलाप्ती मंदिर परिसर में निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वास्तु एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में 35 से अधिक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों और विद्वानों ने भाग लिया। एसोसिएशन के प्रवक्ता विकास शर्मा ने बताया कि शिविर में ज्योतिष, हस्तरेखा, अंकशास्त्र, वास्तु विज्ञान, रेकी, टैरो कार्ड, कृष्ण मूर्ति पद्धति आदि विषयों से संबंधित लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान निःशुल्क किया गया। पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी, पंडित घनश्याम द्विवेदी, डॉक्टर भूपेंद्र वास्तुशास्त्री, पंडित अभिषेक जोशी, पंडित शंकर सिंह राजपुरोहित सहित अनेक विद्वानों ने लोगों की समस्याओं का निदान कर उन्हें लाभान्वित किया। प्रातः 11 बजे आरंभ हुए इस शिविर में जोधपुर शहर के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। श्रद्धा, ज्ञान और सेवा की भावना से आयोजित इस शिविर में दिवंगत पंडित भोजराज द्विवेदी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उदयपुर और पाली आदि स्थानों से ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्री, हस्तरेखा विशेषज्ञ आए हैं और निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों से कई लोग परामर्श लेने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रदेश भर में फसल खराबे के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। इसी को लेकर युवा कांग्रेस जोधपुर देहात ने जिलाध्यक्ष पुखराज दिवराया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दिवराया ने कहा कि किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल गई, पर सरकार की फाइलें अब तक नहीं चली। जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और भरतपुर जिलों के हजारों किसानों को 2022-24 की फसलों का मुआवजा अब तक नहीं मिला। भरतपुर में 19,000 किसान अब भी भुगतान के इंतजार में हैं। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द राहत नहीं दी गई, तो संगठन सड़कों पर उतरकर किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगा। शुक्रवार को वायुसेना विद्यालय में डाइवर्स माइंड्स यूनाइट शीर्षक से भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और कंप्यूटर विषयों पर आकर्षक चार्ट व प्रतिमान प्रस्तुत किए गए। अभिभावकों ने प्रदर्शनी में भाग लेकर विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। विद्यार्थियों ने अपने मॉडलों पर प्रभावशाली व्याख्यान भी दिए। विंग कमांडर वसुंधरा कौशल, कार्यवाहक कार्यकारी निदेशिका ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, जबकि प्राचार्या श्रीमती जसप्रीत कौर मक्कर ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। रामनगर में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक नीलगाय पर हमला कर उसे घायल कर दिया। तभी स्थानीय युवक प्रकाश सोरा और मनोहर लाल ने बहादुरी दिखाते हुए कुत्तों को भगाया और नीलगाय की जान बचाई। दोनों ने तुरंत वन्यजीव प्रेमी फरसाराम बुधंगर को वीडियो कॉल से सूचना दी। फरसाराम साथी कुलदीप सोऊ के साथ मौके पर पहुंचे और जलेली के मुकेश थोरी से नीलगाय का प्राथमिक उपचार कराया। बाद में वन विभाग को सूचना देकर घायल नीलगाय को सुपुर्द किया गया। घटना ने क्षेत्र में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक और वन्यजीवों पर मंडराते खतरे को फिर उजागर कर दिया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन